दोस्तों, झांसी के टोरी फतेहपुर थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले 48 साल के करण, जो मैं नाम आपको काल्पनिक बता रहा हूं, उसने जहर खाकर आत्महत्या कर लेता है। करण की पहली पत्नी की लगभग 20 साल पहले मौत हो जाती, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं था। पत्नी के मौत के बाद करण के परिजनों ने गता गांव की एक महिला से उसको शादी करा दी। महिला के पति की मृत्यु हो गई थी और उसका एक 4 साल का बेटा भी था। शादी के बाद महिला पति और पुत्र के साथ रहने लगी, लेकिन उनके बीच में सब कुछ सही चल रहा था। बेटा बड़ा हुआ तो 5 साल पहले उसकी भी शादी करा दी थी। सास ने बताया कि कुछ समय बाद बहू उसके बेटे को प्रताड़ित करने के लिए, बाद में पता चला कि उसने अपने ससुर के साथ रंगरलिया मनाती थी, उससे प्यार हो गया था, अवैध संबंध में बदल गया था, लेकिन उसने उनको गलत स्थिति में भी देख लिया था। दोनों ने उसे मारने की धमकी भी दे दी थी, जिससे वह डर गई थी। इसके बाद दोनों उसके सामने खुल गए थे। दोस्तों, एक बार जब आदमी की इज्जत देख लेता है तो लाज शर्म सब खत्म हो जाता है। बेटा दिल्ली में रहकर मजदूरी करता था। बहू ने 5 महीना पहले उसे घर आने नहीं दिया। बेटे को डरा धमका कर रखती थी। दीपावली के 2 वाले दिन दोनों उसकी हत्या की बात कर रहे थे, जिसको उसने सुन लिया था। दोनों ने कुल्हाड़ी पर धार लगाकर रख ली थी। वह डर कर भाइयों के टीका करने का बहाना बनाकर मायके चली गई थी। घर पर बहू और ससुर रह रहे थे। उसने दोनों को रिश्ते के बारे में भी सभी को बता दिया था, जिससे सास ने बताया कि वह मायके में थी। शनिवार को पति का फोन आया और बोला कि हम जहर खा रहे हैं, हमने एक गलती किया है और ज़्यादा शराब भी पी ली है। इसके बाद फ़ोन काट दिया। बाद में पता चला कि पति ने जहर खा लिया, लेकिन मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान पति की ही मौत हो गई। तो सास का कहना था कि ससुर ने जो किया वह बहुत बुरा किया, लेकिन वह चाहती थी कि बहू अब बेटे के साथ रहे, यानी वो उसके पोते के साथ रहे, अपने परिवार के संभाले। उसके एक 4 साल के पुत्र भी है, ये सब मिल के रहे। लेकिन सास के मुताबिक कहना है कि बहू अपने पति को डरा धमका कर रखती थी। वह अपने पति को नींद की गोली खिलाकर रात को ससुर के पास चली जाती थी। उसने कई बार दोनों के साथ साथ अवैध संबंध बनाते देखा था। आरोप लगाया कि बहू और ससुर साथ में बैठकर अक्सर शराब भी पीते थे। लेकिन वही टोरी फतेहपुर थाना प्रभारी कौशल किशोर मिश्रा का कहना है कि थाना क्षेत्र के गांव में रहने वाले व्यक्ति के साथ जहर खाने की सूचना मिली थी। हालांकि परिजन उसका उपचार कराने के लिए मेडिकल कॉलेज ले गए थे। संभावना है कि परिवार में विवाद के चलते उसने जहर खाया होगा। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसा लगा कृपया हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं एक और नया क्राइम स्टोरी में। जब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।